नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है जलेबी। आयशा एक बडिंग राइटर है जो मुंबई से बिलोंग करती है। वो इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव सोच वाली लड़की है। अपनी अपकमिंग बुक के रिसर्च के लिए वो अपनी फ्रेंड के साथ दिल्ली आती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक लोकल गाइड देव से। धीरे धीरे आयशा और देव में प्यार हो जाता है। फिर एक दिन आयशा देव को प्रपोज करती है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ महीने बाद आयशा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। देव बहुत ही खुश होता है, लेकिन आयशा थोड़ी सी हेजिटेंट होती है। उसे लगता है कि वो अभी मदरहुड के लायक नहीं है, लेकिन देव उसे प्यार भरे तरीके से समझाता है और वो मान भी जाती है। दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और सपने देखते हैं कि उनका एक बेबी गर्ल होगा जिसका नाम होगा दिशा। देव और आयशा का पोर्टमैंट्यू, पता नहीं क्या होता है यार ये। आजकल शायद वो जो रणवीर दीपिका वगैरह करके जो कर रहे हैं ना, वही वाला, उसी तरह का कुछ, ठीक है। लेकिन तकदीर कुछ और ही चाहती थी। आयशा का मिसकैरेज हो जाता है। देव की माँ आयशा को इसलिए ब्लेम करती है। आयशा खुद को बहुत ही इंसल्टेड और ह्यूमिलेटेड महसूस करती है। वो देव के घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद देव और उसकी फैमिली आयशा को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयशा लौट कर नहीं आती। वो सिर्फ इतना कहती है कि अगर देव उसे वाकई प्यार करता है तो कश्मीर में आकर उससे मिले, लेकिन देव नहीं आता। 7 साल बाद आयशा अपनी सेकंड शादी कैंसिल कर देती है क्योंकि उसके दिल में देव कभी गया ही नहीं। वो डिसाइड करती है कि अपने इमोशंस का सामना करेगी और दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ती है। सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से होती है और उसकी बेटी पुतली से होती है। यह जानकर आयशा को शौक हो जाता है कि अनु देव की सेकंड वाइफ है। इसी ट्रेन में आयशा की फिर से मुलाकात होती है देव से। सफ़र के दौरान वो अपने पास्ट को याद करती है, अपनी शादी, वो खुशी के पल, वो दर्द भी। जब उसे पता चलता है कि पुतली का ओरिजिनल नाम दिशा है तो वो इमोशनल हो जाती है। वो देव को ताना मार देती है कि उसने उनकी बेटे का नाम को दूसरी ज़िंदगी में यूज़ किया। तब अनु सच बताती है, पुतली देव की बेटी नहीं है, वो एक्चुअली अनु के बॉयफ्रेंड की बेटी है। लेकिन जब देव ने पुतली को पहली बार देखा तो उसने तुरंत उसे अपना लिया। शादी से पहले उसकी सिर्फ एक कंडीशन थी कि जो बच्ची का नाम दिशा ही होगा। ट्रेन देव के स्टेशन पर पहुंचती है। जाने से पहले अनु आयशा को शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी देव। वो आयशा को बताती है कि देव की पहली और असली मोहब्बत सिर्फ आयशा ही है। देव जब उतरने लगता है तो अनु उसे इनकरेज करती है कि वो आयशा को अपने दिल की बात बताए। देव आयशा को बताता है कि वो उस दिन कश्मीर आया था उसे मिलने के लिए, लेकिन जब उसने आयशा को देखा तो उसे लगा कि आयशा उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। उसका और आयशा का दुनिया अलग है, इसलिए उसने जल्दी डिवोर्स पेपर्स फाइल किए ताकि आयशा उसे एक बुरे इंसान के रूप में याद करे, लेकिन आगे बढ़ सके। देव बताता है कि उसने आयशा की लिखी हुई नॉवल बार बार पढ़ी है। दोनों रो पड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। आयशा कहती है कि मंजिलें अलग हो सकती हैं लेकिन प्यार वही है। देव कहता है, मैं तुम्हारी अगली किताब का इंतज़ार करूँगा। और फिर दोनों अपनी अलग अलग ज़िंदगियों की तरफ चलते हैं। अलग रास्ते, अलग किस्मत, लेकिन एक ही कहानी के 2 हिस्से बनकर। 1 साल बाद देव को आयशा की नई किताब मिलती है, जलेबी, जो उनकी लव स्टोरी को सच्चा जिक्र करती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी की स्टोरी। मूवी अच्छी थी, आप देखते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।